वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिर से बताऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, लेकिन बार बार एक ही वीडियो बनाना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं पिछला वीडियो में 1 से लेके 25 नंबर तक बता चुके हैं, ठीक है। आज जो बताऊंगा 26 नंबर से बताऊंगा। 26 नंबर में क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ध्यान दीजिए। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 80, 40 और 20 है, यानी कि आप समझ जाइए क्रमशः, मतलब कर्म से दिया गया है। लंबाई हो गए 80, चौड़ाई हो जाएंगे 40 और ऊंचाई हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आंसर ध्यान नहीं देना है कि हमको लाना है 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मत सोचिए। आप बिल्कुल आसानी से बनाइए और इसका आंसर जो आएगा, हो सकता है किताब का आंसर गलतियां रहे, ठीक है। आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अगर इतना आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं तो किताब क्या है, किताब का कोई भी आ जाए, ठीक है, दादा ना आ जाए किताब का, वो भी गलत होगा, ठीक है। लेकिन आप नियम से बनाइए। जैसे मैं पिछला वीडियो में जो बताए थे आप लोगों को कि इस किताब क्या लगभग हर किताब पर गलतियां रहती हैं, ठीक है। तो जहां जहां गलतियां था मैंने उसको सुधार किया, इसमें भी किया। अगर इसका आंसर मैं बनाऊंगा उतना नहीं आया तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 11,200 ही लाएंगे, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप अपना नियम के आधार पर बनाइए। आंसर क्या आएगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए, 22 नंबर 23, 24, 25 तक पिछला वीडियो में मैंने बता चुके हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा 26 नंबर से। और आप बिल्कुल नियम समझिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा 26 नंबर से समझने में कठिनाइयां होगी, क्योंकि कोई भी चीज 20 से समझना और शुरू से समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखने ना भूले, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है, ठीक है, सारा पार्ट देख ले, तब 26 नंबर से सीखे। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 26 नंबर से भी बनाइएगा तो बिल्कुल बन जाएंगे। ये फेरा में मत रहिए कि नया सिलेबस आएंगे, कुछ नहीं, ये चैप्टर नहीं बदल जाएगा। सिलेबस रहेंगे तो क्या, इसका 5 नंबर के क्वेश्चन 6 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या पैटर्न चेंज हो गया तो उससे कोई दिक्कत ना है, नियम वही रहेगा। किताब नहीं बदलता है, सूत्र नहीं बदलता है। बस आप समझ लीजिए, कोई भी हिसाब आए, इतना आप यदि जितना मैं बता रहा हूं इतना बना लीजिएगा तो मैथ में A+ नंबर से कोई भी रोक दिया तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो ध्यान दीजिए, 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, 26 नंबर में क्वेश्चन है, एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो L बराबर 80, B बराबर 40 और H बराबर 20 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। तो इसका जो मैं बताऊंगा 26 नंबर का, तो इसका सूत्र हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, इसका सूत्र हो जाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं बॉक्स का पृष्ठीय, वो दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL, ठीक है। ये हुआ सूत्र, याद रखिएगा। 2 है तो 2 एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो बनाया जा रहा है, ये एक सोशल मीडिया है, थोड़ा फास्ट बनाना चाहिए, लेकिन आपको समझाना है। लेट हो जाए फिर अगला वीडियो बनाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं परेशानी नहीं होता हूं, बस आप सोच के रहिए कि कोई भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप बस हमें कमेंट कीजिए, आपको मैं हेल्प अवश्य ही करूंगा। तो ध्यान दीजिए, L और B लिखना है, यानी L और B यानी 80 और 40, 80 और लिख दिए 40। याद रखिएगा, कभी भी कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो समझ जाइए यहाँ पर गुना के चिन्ह होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। B और H समझिए यहाँ पर गुना के चिन्ह होगा, तो यहाँ हो जाएंगे 40 और 20, यानी हो जाएंगे 40 × 20 प्लस HL, यानी H तब L यानी 20 तब 80, लिखना है 20 × 80, ठीक है, 20 × 80, थोड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। तो 8 चौके 32, यानी हो गए 3200 जोड़ 4 दूना के 8, 800 जोड़ 8 दूना के 1600, सभी को जोड़ दिए, यानी सभी को, इसको गुना किए, इसको गुना किए, इसको गुना किए, सभी को गुना किए तो इतना आया। अब सभी को क्या करने बोल रहा है, योग। योग मतलब जोड़ देना है। ध्यान दीजिए,
कोई भी हिसाब है अगर आप नियम से बनाइएगा तो आपका बिल्कुल सही होगा, और अगर आप सीख लीजिएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी हिसाब आए, कोई ज़रूरी नहीं है 80 की जगह 60 दे दिया तो क्या हो गया, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल, जो आप मैथ का सबसे बड़ा स्टार बन सकते हैं। तो 3200 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़े तो हो गए 8 चौके 3200, 800 और 1600, सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 5600, ठीक है। 5600 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दुना के 12 और 5 दुना के 10, 1 11, 6 दुना के 12, ठीक है, यानी हो गए 11,200। अब याद रखिएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है मैं बता देता हूँ। क्षेत्रफल रहेगा तो जो चीज़ है सभी में सेंटीमीटर है ना, तो स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आयतन बोलेगा तो यहाँ पर हो जाते हैं 3, याद रखिएगा। हो सकता है यही चीज़ आंसर दे दिया, एगो 11,200 दे दिया और एक जगह ऑप्शन दे दिया क्यों, तो जल्दबाजी के चक्कर में विद्यार्थी इसी को रंग कर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन नहीं करना है, इसको रंगाना नहीं है, इसको ध्यान देना है। स्क्वायर वाला क्षेत्रफल है तो स्क्वायर वाला होगा, तो आपको थोड़ा सा लगता होगा कि इसका आंसर जो आया है 11,200 जो आया है इसको सही मार कर आ जाएंगे, नहीं, आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट अगर गलतियां हो गया तो आप भूल जाइए, अगला साल एग्जाम देने के लिए तैयारी हो जाइए। तो इसलिए OMR शीट का वीडियो इसी चैनल के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं कि नया नियम OMR शीट कैसे भरा जाता है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। या फिर बाद में एग्जाम से के बाद आप देख लीजिएगा कि OMR शीट कैसे भरना चाहिए, उसको किस तरह से रंगना चाहिए, और आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। नहीं तो आप पूरा जानने के बावजूद आप गलतियां करके बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वही तरह है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कर्म से है 5 4 3, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बस सभी को वही सूत्र में बैठा देना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, अगर ये हिसाब आपको समझ में आ चुका है तो ये हिसाब आप बिल्कुल चुटकी में बना दीजिएगा। तो दिया गया है 5 4 3, तो यहां पर लिख दिए 5 4 3, मीटर में है सभी, तो इसको भी लिख दिया मीटर में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल तो स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, सूत्र होगा वही पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा, ठीक है। तो 2 है तो 2 लिख दिए। अब बोलता है एल बी लिखने, तो यानी एल आर बी 5 गुना 4 गुना के चिन्ह होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखना है। उसके बाद है बी आर एच यानी 4 गुना 3 लिख दिए, 4 गुना 3 जोड़ हो गया एच और एल, तो हो गए एच और एल, एच को लिखना है तब एल को, यानी 3 गुना 5। अब मीटर है तो यहाँ पर हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, बाद में ब्रैकेट के काम होता है, आप पढ़े होंगे बोधमास, पहले ब्रैकेट का काम, तब पहले क्या होता है ब्रैकेट के काम, तब उसके बाद ऑफ होता है, तब भाग होता है, तब गुना होता है, तब जोड़ होता है, तब घटा होता है, इतना सा याद रखिएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के काम, ब्रैकेट में सबसे पहले भाग नहीं है तो क्या के काम होगा, गुना की, तो 2 है तो 2 लिख दिए, 5 चौके 20 प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। नियम के आधार पर बनाइए, कोई भी गलतियां नहीं कर सकता है हिसाब। तो 20 30 32 और 7 क्या हो गए 47, 47 दुना के 45 दुना के 90 और 2 दुना के 4 यानी 94 मीटर स्क्वायर। जहां होगा 94 मीटर स्क्वायर वही होगा उसका आंसर। तो यहां पर है 94 मीटर स्क्वायर, वही होगा आंसर, चाहे यहां पर कुछ भी आए। मेरा आ गया सही बनाए हैं 94, तो 94 आए या ना आए, मैं तो 94 आंसर ही लगा कर आऊंगा। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन 94 नंबर का ही 94 मीटर स्क्वायर ही आंसर होगा, क्योंकि मैं नियम के आधार पर बनाया। तो ध्यान दीजिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 3 है, वही है 5 4 3। इसमें बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें बोला विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने। तो बस कुछ नहीं, विकर्ण का सूत्र मैंने पहला वीडियो में ही बता चुके हैं कि घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, विकर्ण का सूत्र होते हैं √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। ध्यान दीजिए, तो सूत्र होंगे वही सूत्र होगा। जब पहला हिसाब में मैं बताएं कि विकर्ण का सूत्र होते हैं फॉर्मूला L² प्लस B² प्लस H², तो इसमें दूसरा फॉर्मूला नहीं ना हो जाएगा, वही होगा। ध्यान दीजिए, एल के जगह क्या लिखना है 5 का स्क्वायर प्लस बी के जगह लिख देना है 4 का स्क्वायर प्लस एच के जगह हो गए 3 का स्क्वायर, तो हो जाएंगे √5 का स्क्वायर हो गए 25,
जोड़ 4 का 16 और 3 का 9, ठीक है। ध्यान दीजिए रूटे में रहेगा, रूट अंडर सभी को जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 25 16, ठीक है, 25 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। क्या हो जाएंगे 50 हो गए। तो यहाँ पर मीटर है, मीटर अब जगह के कारण अभी फिलहाल यहीं पे बना देते हैं ताकि दिखाई देगा, यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस चैनल पर आपको लगता होगा कि सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का ही वीडियो है, नहीं, मैथ का सारा वीडियो उपलब्ध होगा, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर, प्रायिकता, संख्या पद्धति, सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी लेके प्रायिकता से लेके हीरोन का सूत्र, रेखा एवं कोण, लगभग सारा वीडियो उपलब्ध होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, नहीं तो चैनल में एक प्ले लिस्ट बनाया होगा उसी पर दिया गया होगा, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और एक चैनल होगा सबसे धमाकेदार चैनल, विज्ञान का हिसाब और केमिस्ट्री का हिसाब, इंग्लिश का वीडियो चाहिए तो एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। आप जाकर सब्सक्राइब करने ना चूके, अगर चूक गए तो आप भी बहुत बड़ा चूक कर सकते हैं, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए इतना हेल्प करने के बावजूद आप एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो 50 का सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। 50 का वर्गमूल हो जाएंगे 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 5, तो 25 25 और 25 गुना के 50, इसका वर्गमूल निकाले, ठीक है। वर्गमूल में आपको पता होगा कि 2 गो के बदले, ध्यान दीजिए 2 गो 5 के बदले होते हैं 1 गो 5, ठीक है। और इसका जोड़ा नहीं लगा, इसलिए ये बेचारा रूट में ही रहेगा, इसलिए हो गया मीटर, यानी 5√2। तो जहां पर होगा 5√2 मीटर वही होगा इसका आंसर। तो यहां पर आ गया 5√2 मीटर आंसर। अब ध्यान दीजिए 29 नंबर का हिसाब देखिए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो गो है 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। घनाभ की 12 किनारों की लंबाई, 12 गो किनारा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो घनाभ में सभी में 4 गो करके होते हैं, याद रखिएगा। एल बराबर हो गए 4 गो, ठीक है। 4L, बी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, सभी को 4 से गुना कर देना है। 4B, H बराबर हो जाएंगे मान लीजिए 4H, ठीक है। मान ले क्या लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे, ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं बराबर, सभी को क्या बोल रहा, 12 किनारों की लंबाई, सभी की किनारों की लंबाई है 12 गो, ठीक है। तो यानी 4 गो करके हो जाएंगे। तो लिखना है 4L जोड़ 4B जोड़ 4H, 4 गो करके, 4 गो L, 4 गो B और 4 गो H लिख दिए, यानी टोटल बोला जा रहा है 12 गो। तो 12 गो है, ठीक है। घनाभ का होता है ना 12 गो, ठीक है। आप जो बनाते हैं घनाभ बना लीजिएगा, ठीक है। घनाभ जो होते हैं इस तरह के ना होते हैं, टोटल जो होते हैं 12 गो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 12 गो होते हैं, 12 गो में यानी 4 गो L, 4 गो B, 4 गो H हो गए, ठीक है। क्या है जो चारों में है, कॉमन निकाल देते हैं, 4 गो निकाल दिए। अब हो गया L प्लस B प्लस H, तो लिख दिए 4LBH, ठीक है, LBH। तो L के मान हो गए 30 जोड़ 25 जोड़ 25, ठीक है। यहां पर हो गए 30 जोड़ 25 जो बराबर 25, सभी हो गए 25। अब सभी को जोड़ देना है, 4 कॉमन निकला, सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 80, सभी 50 50 80 हो गए, और 8 चौके क्या हो गए 32, यानी 320 मीटर आंसर। अब मीटर में है तो मीटर में आंसर, क्या में है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर होगा आंसर, सेंटीमीटर में है इसलिए आंसर होगा सेंटीमीटर में। तो 320, तो क्या हो गए 320 सेंटीमीटर आंसर। तो ध्यान दीजिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सूत्र हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होते हैं 2πrh, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होते हैं 2πrh। इसे आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला हुआ है, ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर में, ध्यान दीजिए, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो बेलन का आयतन हो जाते हैं πr²h, सूत्र होते हैं बेलन के आयतन हो जाते हैं πr²h। ये सब ध्यान मत दीजिए कि त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। आप जो जानते हैं बेलन का आयतन जो होता है वही हुआ, यानी r वाला लिखा, ये सब जो लिख दिए हैं आप लोगों को उलझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपको उलझाना नहीं है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से।
तो 32 नंबर का भी हिसाब बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास, थोड़ा फर्स्ट मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप समझ जाइएगा, ठीक है, वीडियो नहीं तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या हो जाएंगे। अगर ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को क्या इतना हिसाब समझ में आ गया, अगर आप लोगों को इतना हिसाब समझ में आ गया है 31-32 नंबर तक, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिल्कुल समझ में आ गया है, इसका अगला वीडियो चाहिए। ये अगर लिख देते हैं तो इसका अगला वीडियो बनेंगे, नहीं तो 5 दिन तक नहीं बनेंगे, 5 दिन तक क्लास 10th का छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमें कमेंट करके बताइएगा, अपना नाम लिख कर बताइएगा, उसी को स्पेशल वीडियो भेजा जाएगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। तो ध्यान दीजिए, वो चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो आपको हो सकता है कि यदि मैं क्लास 10th का या 11th का वीडियो बनाऊंगा तो इसका वीडियो वही चैनल पर छोड़ा जाएगा फिलहाल, ठीक है। 10th वाले ने भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि 10th का वीडियो छोड़िए, और मैं डेली 9th का ही छोड़ देता हूं। 11th वाले, 12 वाले, BA ग्रेजुएशन वाले सब बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का छोड़िए, मैथ का छोड़िए, मैं क्या करूँ एक ही चैनल पर। इसलिए हो सकता है आपको उस पर भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ध्यान दीजिए, व्यास कितना 21 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया हूं 21 सेंटीमीटर। 30 नंबर का ये हो गया, 31 का ये हो गया, 32 का। ध्यान दीजिए, ये हुआ सूत्र हुआ, ये हुआ आयतन का सूत्र, और ये हुआ क्षेत्रफल का सूत्र, किसका, बेलन का, ये भी हुआ बेलन का, ठीक है। ध्यान दीजिए, व्यास हुआ 21, तो त्रिज्या हो जाएंगे 21/2। कभी भी व्यास देखिएगा तो R हो जाएंगे 21/2, H का मान है ये है, ठीक है। कभी भी व्यास रहेगा, व्यास को D बोला जाता है, ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएंगे, रेडियस इसका हो जाएंगे 21/2। तो ध्यान दीजिए, इसका बोला जा रहा है लंबवृत्तीय बेलन का इतना है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएंगे, तो बेलन का आयतन अभी मैंने तुरंत लिखा हूं कि बेलन का आयतन πr² होते हैं। तो डरने का क्या बात है, आयतन लिख देना है और πr² लिख देना है, ठीक है। पाई के मान तो बिल्कुल पता है, पूरा हल्ला है कि 22/7 ही होते हैं। अगर ब्रैकेट में लिखा रहेगा 3.14 तो लिखना है कि पाई के मान, नहीं है तो सबको ये बात पता है कि 22/7 ही होते हैं। अब R के मान है 21/2, तो R के मान क्या लिखेंगे, 21/2। अब आपको लगता होगा कि इसको आधा किया जाता है, मैंने आधा इसलिए नहीं किया कि कटाने में यहाँ बेहतर होगा। तो R के मान क्या है, 21/2, क्या 21/2 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर बोल रहा है 2 बार लिखें, 2 है तो 2 बार लिखना है, तो 21/2। अब H के मान कितना हो गए बोलिए, 10, यहाँ पर बोलता है H लिखने, तो H नहीं लिखेंगे, H की जगह 10 लिखना है। और आयतन है, मैंने अभी तुरंत समझाया कि आयतन रहेगा तो ऊपर में Q लिखना है, 3 आयतन रहेगा तो क्या लिखना है, Q लिखना है। उसके बाद अब बना देना है, ध्यान दीजिए, 7 या 21 और 2 पंचे 10, तो यहां पर भी हो जाएंगे, 2 के 2 11 बार में कट गए, ठीक है। 11 तिया 33 गुना 3 गुना 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान दीजिए, 5 तिया 15, 33 गुना हो गए 5 तिया 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हुआ 11 तिया 33, तो 11 तिया 33 लिख दिए। अब क्या हुआ, 11 3, ये सब कट गया, पूरा कटा हुआ है। अच्छा, यानी याद रखिएगा, कटा दिए तो इतना सा याद रखिएगा कि जो कट गया उसको नहीं लिखना है। 11 तिया 33 लिख दिए। अब 21 है, ओ यहाँ पर हो जाएंगे 21 गुना 21 बच गया। अब गुना 5, अब गुना करेंगे, ठीक है, गुना करना है। लेकिन सबसे बड़ा मुझे कब दुख हुआ यूट्यूब से कि एक सबसे बड़ा 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल था, वो चैनल जब से हैक हुआ तो मुझे काफ़ी टेंशन हो गया। तो ये भी मैं एक चैनल बनाया हूँ, उसके बाद से सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। इसी की वजह से मैंने सोचा कहीं क्या हो जाएंगे, चैनल नहीं हो जाएंगे, इसलिए एक चैनल बनाकर रखा हूँ, इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, ठीक है, इसलिए मैं बनाकर रखा हूँ, नहीं तो वो चैनल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था। और ये चैनल पर फिर से नया चैनल है, इसलिए कोई भी चैनल में शुरू में डिस्टर्ब होती है, सुधार होते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। और फिर से यही मनाएं कि ये चैनल कभी भी कुछ ना हो, आप लोगों के भविष्य के लिए कभी भी किसी भी विषय में किसी भी परिस्थिति में आपको मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस आप यही सोचिए कि मैं कभी भी यूट्यूब से अभी तक 1 भी रुपया इनकम नहीं लिया हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हेल्प करता रहें। तो सभी को जब गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए, हो जाएंगे 34.65 सेंटीमीटर, क्या हो जाएंगे, आयतन है तो क्यू, तो यही होगा इसका आंसर। तो आप लोगों को और अगला दिन मैं वीडियो बताऊंगा, इसके बाद से 33 नंबर से बताऊंगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बताएंगे या नहीं। अगर बताएंगे तो अपना नाम लिख कर बताइएगा। उसके बाद जो भी है यहाँ से
सांख्यिकी वाला जो भी है, ठीक है, देख रहे हैं सांख्यिकी चैप्टर का सारा मैं बता चुके हैं। और कोई भी वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा और अंत में एक लाइक जरूर कर दें।